नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत की जनसंख्या, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। फ्रेंड, भारत की जनसंख्या से संबंधित यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल तो आते ही आते हैं। इसकी वजह से भारत की जनसंख्या देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? आंसर है नागालैंड। आंसर है नागालैंड। जनसंख्या वृद्धि दर थी -0.58%। ध्यान में रखिए फ्रेंड, ट्रिपल स्टार सवाल है, पहला ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? सवाल में पूछा है फ्रेंड्स, वृद्धि दर सबसे अधिक। आंसर है मेघालय। आंसर है मेघालय। बट यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है कि ये राज्य से संबंधित पूछा गया है। जनसंख्या वृद्धि दर इसका 27.95%। और संघ शासित प्रदेश अगर पूछा जाता है तो वो है दादरा नगर हवेली। संघ शासित प्रदेश अगर पूछा जाता है तो वो है दादरा नगर हवेली। कितना है उसका परसेंटेज? 55.88%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 17.72%। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स। नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। जनसंख्या वृद्धि दर 17.72। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? आंसर है केरला। आंसर है केरला। 4.91% रही है खाली राज्यों की तुलना में। फ्रेंड्स, यहाँ सवाल राज्यों की तुलना में किया गया है। आंसर है केरला और उसका जनसंख्या वृद्धि दर था 4.91%। निम्न में से किन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के आसपास या बराबर है? निम्न में से किन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के आसपास या बराबर है? आंसर है चंडीगढ़, उत्तराखंड और आसाम। चंडीगढ़, उत्तराखंड और आसाम लगभग 17% के आसपास, लगभग 17% के आसपास है इनकी। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? आंसर है लक्षद्वीप। जनसंख्या वृद्धि दर थी इनकी 6.3%। 6.3%। ये था संघ शासित प्रदेशों से संबंधित। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? 16.16%। 16.16%। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की है। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? फ्रेंड्स, यहाँ घनत्व पूछा है। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दिल्ली में, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। कौन सा है? बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्व दिल्ली। उत्तर पूर्व दिल्ली। और न्यूनतम वो है दिबांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है उसका। 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखिए फ्रेंड, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश।
जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या है? जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या है? व्यक्ति प्रति किलोमीटर। व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है? आंसर है बिहार। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, यहाँ राज्य से संबंधित सवाल पूछा है, इसकी वजह से आंसर है बिहार। कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। भारत का घनत्व अगर पूछते हैं तो 382। 382 घनत्व के अनुसार घटता हुआ क्रम, बिहार सबसे पहले है, उसके बाद आता है बंगाल, उसके बाद केरला, उसके बाद उत्तर प्रदेश। बिहार, बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश। संघ शासित प्रदेशों के घटते हुए जनसंख्या घनत्व का क्रम है दिल्ली, उसके बाद है चंडीगढ़, उसके बाद पुदुचेरी और उसके बाद है दमन और दीव। दमन और दीव। दिल्ली के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद दीव दमन। निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है? आंसर है कार्ल मार्क्स। आंसर है कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया था? आंसर है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखी थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? फ्रेंड ट्रिपल स्टार करिए। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। 1872। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। 1872 में लॉर्ड मेयो। किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? आंसर है 1921। 1921। फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, नंबर ऑफ एग्जाम में ये पूछा गया है। किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? आंसर है 1921। फ्रेंड्स यहाँ जोड़ियाँ लगाने के लिए बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, सही आंसर है 1901 से 1921। 1901 से लेके 1921 पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ, 1921 से लेके 1951। 1921 से लेके 1951 पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, 1951 से लेके 1981। 1951 से लेके 1981 पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विथ डिफाइनेड साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, 1981 से लेके 2011। 1981 से लेके 2011 पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विथ डिफाइनेड साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। लिंग अनुपात के कारण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही चुनिए। सबसे पहला है उच्च माता मृत्यु दर, सही है। सेक्स चयनात्मक महिला गर्भपात, ये भी सही है। जन्म के समय लिंग अनुपात में बदलाव, ये तीनों भी सही है लिंग अनुपात के कारण के लिए। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? आंसर है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंग अनुपात है? आंसर है मिजोरम। आंसर है मिजोरम। भारत में लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसमें 1084 महिलाएं पाई जाती है प्रति 1000 पुरुष के साथ। 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, 879। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दीव दमन, 618 महिलाएं केवल 1000 पुरुष से संबंधित। 618 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे पुदुचेरी, 1176 महिला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन, 533 महिला प्रति 1000 पुरुष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में महानगरीय शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? आंसर है उत्तर प्रदेश।
आंसर है उत्तर प्रदेश। नगरीय अधिवासों के प्रकार, पहला आता है फ्रेंड नगर, 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम। नगर किसको कहते हैं? 1 लाख से अधिक जनसंख्या किंतु 10 लाख से कम। महानगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या। सन्नगर विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र। उसके बाद बृहत नगर जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किन राज्यों में शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? आंसर है महाराष्ट्र। आंसर है महाराष्ट्र। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? आंसर है 2000। आंसर है 2000। किसकी अध्यक्षता में ये गठित हुई थी? तो आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसका अविलंब लक्ष्यता गर्भनिरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य कर्मचारियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी की अतिरिक्त मांगों को पूरा करना। मध्य सत्रीय लक्ष्यता कुल प्रजनकता को प्रतिस्थापन स्तर 2.1 तक लाना। 2.1 तक लाना, यानी हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। और दूरवर्ती लक्ष्यता वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड, ये सवाल पूछा गया है। दूरवर्ती लक्ष्यता वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना। मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की निर्मित की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसके अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। और इसी टाइम राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? आंसर है चंडीगढ़। आंसर है चंडीगढ़। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है मध्य प्रदेश। आंसर है मध्य प्रदेश। फ्रेंड ध्यान में रखिए, ये पूछा है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर सवाल अनुसूचित जाति से संबंधित आता है तो वह है पंजाब, तो वो है पंजाब। शेड्यूल कास्ट पंजाब 31.9%। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंग अनुपात कितना है? 919। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर है सिक्किम। आंसर है सिक्किम। अगर क्षेत्रफल से संबंधित पूछा जाता है तो वो है गोवा। अगर क्षेत्रफल से संबंधित पूछा जाता है तो गोवा, और जनसंख्या के संबंधित पूछा जाता है तो वो है सिक्किम। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? बहुत ही सिंपल सवाल है फ्रेंड, 10 साल। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स, 15वीं। कौन सी थी? 15वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जनगणना 2011 की ये थी 15वीं। अगर स्वतंत्र भारत के बाद की पूछी जाती है वो है 7वीं जनगणना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई। जनसंख्या 2011 का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली। फ्रेंड्स आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। 1951 में। और पहली बार विधिय जनगणना हुई थी 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम। 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम। और नियमित जनगणना हुई थी 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम। फ्रेंड दोनों भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार विधिय जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय, और नियमित जनगणना शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। महाविभाजन वर्ष 1921
अगर लघु विभाजन पूछा जाता है तो 1951। दोनों भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। महाविभाजन अगर पूछा जाता है तो 1921 और लघु विभाजन अगर पूछा जाता है तो 1951। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 121.05 करोड़ 121.05 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है द्वितीय। सबसे पहला नंबर रखता है फ्रेंड चीन का। सबसे पहला नंबर है चीन का। दूसरा नंबर लगता है भारत का। तीसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथा है इंडोनेशिया। पांचवा है पाकिस्तान। उसके बाद है ब्राज़ील। उसके बाद आता है नाइजीरिया और लास्ट में आता है 8 नंबर पे बांग्लादेश। फ्रेंड्स, हमने पहले 8 देश ही लिए हैं। ज़्यादातर यही इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला है चाइना, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद है इंडोनेशिया, उसके बाद पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया और बांग्लादेश। भारतीय जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? आंसर है 1.64%। 1.64%। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 13.6%। 13.6%। साक्षरता दर 2011 में 64.83 के मुकाबले बढ़कर 2011 में कितने प्रतिशत हो गई? आंसर है 74.04%। 74.04%। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। 82.14%। महिला साक्षरता दर है 65.46%। 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो है केरल। 93.91%। 93.91%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो है बिहार। 63.82। 63.82%। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 92.28%। ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है फ्रेंड्स। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 92.28%। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 77.76%। 77.76%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप मिजोरम। सरचिप मिजोरम कितना प्रतिशत है? 98.76%। 98.76%। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। अलीराजपुर मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत कितना है? 68.8%। 68.8%। और शहरी जनसंख्या है 31.2%। 31.2%। ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछी जाती है तो 68.8% और शहरी जनसंख्या है 31.2%। देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? नगरीकृत पूछा है वो है गोवा। सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली। दोनों भी अलग अलग है फ्रेंड। देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पूछा जाता है वो है गोवा और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है वो है दिल्ली। भारत में जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? आंसर है जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम। फ्रेंड, यहाँ हमने जनसंख्या की विभिन्न अवस्था दी है। सबसे पहली अवस्था होती है जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु दर ज़्यादा। यहाँ जनसंख्या स्टेबल होती है। उसके बाद दूसरी होती है जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु दर कम होते जाता है। इसके एग्जाम्पल है इजिप्ट, केनिया। फ्रेंड्स, इंडिया अभी थर्ड स्टेज पे है। इंडिया अभी थर्ड स्टेज पे है जिसकी जन्म दर भी कम होती जा रही है और मृत्यु दर भी कम होती है। उसके बाद है चौथी स्टेज, जन्म दर कम और मृत्यु दर भी कम। यूएसए, जापान, फ्रांस
और यूनाइटेड किंगडम, ये देश है, इसमें आते हैं चौथी स्टेज में। और पांचवी स्टेज है और लास्ट स्टेज है, वो है जन्म दर भी कम रहता है, मृत्यु दर भी कम रहता है, बट जन्म दर ज़्यादा ही कम रहता है। इसका एग्जाम्पल है जर्मनी, जिसमें जन्म दर निगेटिव में जाता है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, जन्म दर अगर निगेटिव में जाता है तो वो है पांचवी स्टेज, जहाँ जन्म दर बहुत ही कम होगा, डेथ रेट कम होगा। निम्न में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? 1961 से 71 तक, 1961 से लेके 71 तक। फ्रेंड्स यहाँ सवाल पूछा है लिंगानुपात संबंधित, फ्रेंड्स यहाँ सवाल पूछा है लिंगानुपात से संबंधित। सबसे अधिक गिरावट पूछी गई है 1961 से लेके 71 तक। 1961 में भारत का लिंगानुपात 941 था, 941। 1961 में भारत का लिंगानुपात 941 था और 1971 में भारत का लिंगानुपात 930 हो गया, यानी 11 संख्याओं से घटता आ गया। और ये अभी तक का गिरावट का सबसे बेकार था 1961 से लेके 71 तक। न्यूनतम लिंगानुपात किस जनगणना वर्ष में था? 1991, 9 से 27। 1991 में 927। भारत में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? आंसर है हिमाचल प्रदेश, आंसर है हिमाचल प्रदेश, 89.7%, 89.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक गांव किस राज्य में है? आंसर है उत्तर प्रदेश, आंसर है उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक नगर है तमिलनाडु में, 721। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है? गोवा में। कहाँ है? गोवा। विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है? 985, 985। कुल भारतीय जनसंख्या में से कितने भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? आंसर है 833 मिलियन। कितना है? 833 मिलियन। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? आंसर है छत्तीसगढ़, आंसर है छत्तीसगढ़। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या मिलती है? आंसर है उत्तर प्रदेश, आंसर है उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, घट रही है? आंसर है घट रही है। जनसंख्या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है त्रिवार्त्री, आंसर है त्रिवार्त्री। पृथ्वी पर मौजूद कौन सा व्यक्ति भारतीय है? आंसर है छठा व्यक्ति, आंसर है छठा व्यक्ति। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? आंसर है 1952, 1952। भारत की प्रथम सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर है हिंदी, आंसर है हिंदी। उसके बाद आती है फ्रेंड्स बंगाली, तृतीय है मराठी, तृतीय है मराठी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? आंसर है राजस्थान। महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम, आंसर है राजस्थान। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? आंसर है संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? आंसर है 1931 में, 1931 में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? आंसर है 1,21,05,69,573। 1,21,05,69,573 व्यक्ति। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार 20.14 करोड़, 16.6%। कितना है फ्रेंड? 16.6%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार 10.43 करोड़, 10.43 करोड़। परसेंटेज है
8.6%, 8.6%। सबसे लास्ट है फ्रेंड थॉमस माल्थस का सिद्धांत। थॉमस माल्थस ने कहा था जनसंख्या जो है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में बढ़ती है, जनसंख्या जो है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में होती है, और जो धान्य उत्पादन है वो एरिथमेटिक ग्रोथ में होता है। धान्य उत्पादन जो है वो एरिथमेटिक ग्रोथ के हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार आज हमने भारत की जनसंख्या से संबंधित सवाल देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दूँ मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।